Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I am here with you with another YouTube video जिसमें कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारे एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे 7 तरीके के लॉज होते हैं। उनमें से एक लॉ मैं बताने वाली हूँ प्रॉपर्टी लॉ। बाय द वे, अगर आपने वो 7 लॉज वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके प्लीज चेक कर लीजिएगा। ओके, तो मैं आपको क्या बताने वाली थी, प्रॉपर्टी लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टी लॉ क्या होता है? प्रॉपर्टी लॉ में क्या आता है, क्या होता है, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? कितने सारे सवाल आते हैं ना विद दिस कि प्रॉपर्टी लॉ, लॉ क्या हो रहा, प्रॉपर्टी क्या है एंड ऑल दिस थिंग। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जब हम कोई भी जमीन खरीदते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। वी बाय अ पीस ऑफ लैंड, हम पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं, उसको भी हम एज अ प्रॉपर्टी बोलते हैं क्योंकि हम उस पर क्या कराते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं। जिस भी चीजों के उस पे वो रजिस्ट्री आर्ग्यू पे बेस्ड होती है, एग्रीमेंट बेस्ड होता है, वो क्या होता है, उसका एक लॉ होता है, तो उसको प्रॉपर्टी लॉ बोलते हैं। तो मैं यहाँ क्या बताने वाली थी आपको कि प्रॉपर्टी लॉ के तो ये तो आपका नॉर्मल है कि ठीक है, प्रॉपर्टी लॉ हमने खरीदी, हमने उसमें रजिस्टर करवा दी। मैं आपको यहाँ बताने वाली थी कि इसमें आप क्या गलती कर देते हो। कभी कभी क्या होता है, हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं, बट हम ना उसको ना क्लेम नहीं करते। और क्लेम कब तक नहीं करेंगे, हम तो छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं कोई नहीं, इट्स ओके, अगर ये हमने लैंड किसी के उस पर दिया, हमने टीनेंट को दिया है तो लीव इट। 12 ईयर्स हो गए, 13 ईयर्स हो गए, हम उसमें क्लेम ही नहीं कर रहे कि भैया हमारी प्रॉपर्टी है। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, नहीं पता होगा आप लोग को, लेकिन आप लोग ऐसे गलती करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम ऐसी गलती कर रहे हैं कि हमने किसी को प्रॉपर्टी दे रखी है, किसी टीनेज को प्रॉपर्टी दे रखी है, या किसी ने उस पर कब्जा कर रखा और हम उस पर क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगले टाइम पे आफ्टर 12 ईयर्स वो प्रॉपर्टी किसके लिए क्लेम हो जाएगी, उस इंसान के पास, उस टीनेज के लिए जो क्या उस प्रॉपर्टी पे बैठा होगा, कब्जा कर रखा होगा। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स बोला जाता है, एडवर्स पोजीशन, जो कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर आता है। और इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी प्रॉपर्टी है आफ्टर 12 ईयर्स वो किसी और के नाम हो जाती है तो आप उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्ट बना है एंड वहां पर ये क्लेम होगा कि आपने 12 ईयर्स तक क्यों ये क्लेम नहीं करा कि ये आपकी प्रॉपर्टी थी। आफ्टर उसके बाद 12 साल बाद अगर आप ये क्लेम करने चाहते हो कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी थी, भाई उसकी प्रॉपर्टी नहीं, देन यू कैन डू एनीथिंग। तो प्लीज प्रॉपर्टी बाय करने पे इसका मत ध्यान रखें कि कितने की रजिस्ट्री हो रही है, कितने के पेपर्स लगे, नहीं। यू शुड नो दिस ऑल्सो कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही किसी पर छोड़ रहे हैं, किसी टीनेंट को देके उस पर क्लेम नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी कोई गलती कर रहे हैं, तो हम ऐसे मिस्टेक्स ना करें और हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि प्रॉपर्टीज को भी हमें अपना क्लेम और अपना नाम देना पड़ता है। सो थैंक